हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी आ रही आवाज़ आपको? वीडियो नज़र आ रहा है? सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सही ना होने की वजह से मैं कल आपकी क्लास नहीं ली थी मैंने। क्योंकि कॉन्टिन्यूसली बोलने के हालात में था नहीं मैं। आ जाइए। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ग्रुप डिस्कशन, राइट? एंड क्या क्या डिस्कस कर लिया था मैंने? ठीक है, हमें ये बात समझ आ गई थी कि हम सभी ने ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया है। घर में, स्कूल में, कॉलेज में, दोस्तों के बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में। तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज न्यू. Second point, we understood that there is a difference between GD and debate. In debate, you go for kind of one-on-one discussion, but in a group discussion, you discuss the things in a particular group. And in debate, you are either pro or against. But in GD, there is nothing like that. यहाँ किसी को आपको हराना नहीं है. आप कितने इंक्लूसिव हैं वो देखा जाता है. जीडी क्यों होती है वो समझा हमने. इंटरव्यूज और जीडी में क्या फ़र्क है वो समझ में आया. क्या कमी रह जाती है इंटरव्यूज में, सो दैट वो जीडी आपकी करते हैं. ठीक है. एंड हु विल एक्सेल इन जीडी, हमने उसकी बात कर ली थी. अच्छा स्पीकर होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, व्यू पॉइंट्स देखे जाते हैं. ये बाकी के जो हमारी स्पीचिंग एक्टिविटीज हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीचिंग एक्टिविटीज, लाइक इट हैज मेनी टू मेनी कॉन्वर्सेशंस, यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस, you need to understand the fact that how to handle interruption, because वहां पे जाके आप मॉडरेटर को ये नहीं बोल सकते कि ये बच्चा मुझे बोलने नहीं दे रहा है. राइट? यू कांट कंप्लेन लाइक दैट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल इंटरप्शन. या आप ऐसे भी देख सकते हो, लाइक इन संसद में जब हम देखते हैं, जैसे तो जब सत्ता पक्ष के लोग कोई पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं और विपक्ष लगातार बोल रहा होता है, बट स्टिल एट दैट मोमेंट जो जो बोल रहा है उस समय उसको फोकस अपने कंटेंट पे ही रखना होता है. सामने वाला आपको कुछ भी बोल रहा है, आपको उससे प्रभावित नहीं होना. तो ये भी एक स्किल है जो आपको लर्न करनी पड़ती है. बॉडी लैंग्वेज डेफिनेटली आपकी बहुत कुछ बयां करती है, और मॉडरेटर जो है वो ऑब्जर्वर है. आइए, अब कुछ और बेसिक सवाल आपके हो सकते हैं जो मैं चाहता हूं कि आप पूछें, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन पे हमने बहुत डिटेल बात करी है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट एरिया. आइए, सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं. कोई भी डाउट हो? पहला तो ये है कि सर क्या मेरे पास चॉइस है क्या? वैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं होता कि आपको चॉइस मिलती कि आप जहां चाहिए बैठ जाइए टाइप. ऐसा मिल भी सकता है. अगर मिल जाए तो क्या क्या है, जैसे मान लो अगर सर्कुलर अरेंजमेंट है सिटिंग का, इस तरह का, मतलब राउंड टेबल टाइप का है, तब तो आप कहीं पे भी बैठो आपके लिए वो एडवांटेजियस पोजीशन होने वाली. बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन दैट हिट्स योर माइंड, दैट व्हाट शुड बी द आइडियल पोजीशन फॉर सिटिंग फॉर मी, सो दैट कि मैं सभी को दिख सकूं और सब मुझे देख सकें. आई शुड हैव अ प्रोमिनेंट पोजीशनिंग इन टर्म्स ऑफ सेटिंग, राइट? हाँ जी बिल्कुल, कल कॉम्प्रिहेंशन की क्लास होगी विशाल. तो भाई देखो, यहां पे तो इक्वल एडवांटेज होता है. आप कहीं भी बैठ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सब तरफ दिखाई दे रहा है. दूसरा एक मामला जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है वो ये वाला है कि मान लो अगर रेक्टेंगुलर टेबल दे दिया गया बैठने के लिए, देन व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन यू थिंक? टेल मी, what is the best position to sit? Not think. What is the best position to sit if you have a rectangular table to sit on? बताओ. क्योंकि जब हम यहां सीटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रोमिनेंस, कि आपकी प्रेजेंस जो है वो सभी तक पहुंचे, आप प्रोमिनेंट हो, थोड़े प्रभावी हो. तो क्या लगता है कहां बैठ करके तुम्हें लोग देखेंगे कि हाँ बहुत सही है? सर मिडिल में, इन द मिडिल, राइट साइड, बिल्कुल. तो अब आप देखो, आपके पास अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी है, मान लो यहां आपको बैठने को मिल जाए, यहां आपको बैठने को मिल जाए, या यहां बैठने को मिल जाए, दिस इज द बेस्ट पोजीशन टू सिट ऑन, राइट? ये बेस्ट पोजीशन है. यहां ना मिले तो यहां पे मिल जाए, ये बात ध्यान में रखनी है. अब आप अगर यहां पे बैठ रहे हो मान लो, तो ये थोड़ी सी ट्रिकी पोजीशन है. अब आपको यहां पे जो बैठ करके बोल रहा है वो आपको ऐसे मुड़ करके आपको देखना पड़ेगा. बट अगर आप यहां पे बैठे हैं ना, वो जैसे बागबान में बोलते हैं ये हेड ऑफ द फैमिली की जगह है, तो वही वाली बात है कि वो हेड ऑफ द फैमिली की जगह है, वहां से आपका व्यू पॉइंट बिल्कुल सही रहेगा. एंड जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय सबकी निगाह आपके पास रहेगी. योर पोजिशनिंग इज नॉट क्लटर्ड. जबकि मान लो मैंने वही कहा कि पहले प्रायोरिटी इधर रखनी है. अगर मौका मिल रहा है, मान लो इस तरह का जीडी है
कि कुछ वो सब नहीं दिया गया स्टिकर एंड ऑल, और आपको फ्री होल्ड दे दिया गया जाके बैठ जाओ, और तुम ढीले ढाले हो बिल्कुल, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कहाँ बैठूं क्या बैठूं, तो उसके लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं, राइट? कि इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लाइक यू हैव टू डिसाइड दैट वेयर यू शुड सिट, देन आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपकी पोजिशनिंग अच्छी रहेगी, आपका फिजिकल प्रोमिनेंस रहेगा। यहां ना मिले तो यहां मिडिल में बैठ जाओ, कॉर्नर पे बैठने की कोशिश नहीं करनी। लेकिन अगर वही बात कि अगर आपके कंट्रोल में है ही नहीं सीटिंग, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा पजल्ड होने की ज़रूरत नहीं है। सीटिंग के ऊपर ध्यान ना दे करके ज़्यादा अपने कंटेंट, अपनी डिलीवरी, अपनी बॉडी लैंग्वेज, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर ये चॉइस है तब बात हो रही है। वैसे ही अगर चंद्राकार मोड में बैठना है तो मान लो चेयर्स लगा दी गई हैं इस तरीके से, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जाहिर तौर पर ये बेस्ट पोजिशन है कि आपका व्यू पूरा यहाँ पे रहेगा और सब लोग आपको देख रहे हैं। अदरवाइज कॉर्नर पे भी अगर आप बैठे हैं तो आपको सारा नजर आ रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट बगल वाला। ठीक है, तो ये तो हो गई सीटिंग को लेकर के बात। लेकिन ये तब है जब आपके पास चॉइस है। अगर नहीं है तो जहां बैठने को कहा जा रहा है वहां बैठ जाइए। नंबर मान लो उन्होंने दे दिया 1 2 3 4 5 टाइप। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपको झुक करके बोलने की जरूरत है, जैसे मान लो अब यहां बैठे हो कॉर्नर पे, तो थोड़ा झुक करके बोलने की जरूरत है, सो दैट कि बाकी लोग भी आपको देख सकें, तो झुक जाइए थोड़ा सा। यू कैन लीन फॉरवर्ड in order to have a physical prominence if your sitting position is not in your favor, so you can do that. Okay Shivam, I'll see that. Clear है? कोई भी डाउट हो फटाफट पूछे, किनारे करो ये इससे रिलेटेड। क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि मॉडरेटर इज नॉट प्रेजेंट इन द ग्रुप? तो क्या करें सर? अगर मान लो ये सिचुएशन हो, देखिए ये भी कई बार हो सकता है, ये भी कई बार हो सकता है कि जो मॉडरेटर होता है वो टॉपिक दे करके चला गया, ठीक है, वो टॉपिक दे करके रूम से चला गया, तो यू शुड नॉट फील लाइक दिस कि अब तो मुझे कोई देख ही नहीं रहा, या अब तो हमें कोई देख ही नहीं रहा, अब तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। सो ये बात ध्यान में रखनी कि ये जो ऊपर वाली बात लिखी गई है, इट डजेंट हैपन वेरी ऑफन, ऐसा होता नहीं है। इट डजेंट हैपन वेरी ऑफन, ये चीज नहीं होगी। मॉडरेटर बैठा होगा, लेकिन मॉडरेटर से आपको कोई उम्मीद नहीं करनी है। ऐसा नहीं कर सकते, मान लो एक शरारती बच्चा है या एक ऐसा बोल्ड बच्चा है, वो आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा, तो आप ऐसे निरी की तरह देखिए मत, देखिए ना सर ये मुझे बोलने नहीं दे रहा। यू कांट डू दैट। यू कांट एक्सपेक्ट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द मॉडरेटर ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। वो ऐसा मान के आपको चलना है कि वो वहां है ही नहीं। तो अगर वो रूम में बैठा है या नहीं बैठा है, दोनों में आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है। जीडी इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन अबाउट माई लॉट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जो कि इंटरव्यू से नहीं जज हो पाया है। तो जैसे होता है ना कि जब हमें कोई देख रहा होता है तो हम सतर्क होते हैं, अभी तो कोई नहीं देख रहा तो क्या ही फर्क पड़ता है। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए बीइंग अ प्रोफेशनल। आपको ये ध्यान में रखना है कि नहीं, आप जब उस प्रोसेस के अंदर हैं, वो रूम में बैठे हैं नहीं बैठे हैं, आपको क्या पता वो कहाँ से देख रहे हैं। हो सकता है वहां पे कहीं कैमरा लगा हो, आपको नजर भी नहीं आ रहा हो, उस कैमरे के जरिए उनको लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, एंड ही इज ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीथिंग। सो ऑब्जर्वर और मॉडरेटर मे सिट इन दैट रूम और मे नॉट एज वेल, राइट? तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, वो बैठ भी सकते हैं, नहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपके परफॉर्मेंस के ऊपर इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको यही ध्यान में रखना है कि जैसे आप तैयार होके आए थे उसी तैयारी को मेंटेन रखना है। कैजुअल नहीं हो जाना कि नहीं अब तो कोई नहीं देख रहा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो इस बात का ध्यान रखिए। सर, इफ वी हैव अ गुड कंटेंट, इज इट नेसेसरी टू सिट लाइक दिस? विशाल इज आस्किंग, मतलब किस तरह से बैठने की बात कर रहे हो? पोजिशनिंग की बात कर रहे हो विशाल? नो अंजलि, मैंने वही कहा ना कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने चॉइस की बात कही है कि मान लो किसी जीडी में अगर ये चॉइस आपको मिल जाए कि ठीक है आप 10 लोग हैं वहां पे रूम में जाकर के बैठ जाइए,
तो उस समय आपके दिमाग में थोड़ी सी क्लैरिटी हो, मतलब जो लोग शायद फर्स्ट टाइम फेस करने जा रहे हैं, और अगर कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अदरवाइज आपका कुछ नंबरिंग कुछ तो जरूर होता है ना, कुछ कोड नेम कुछ दिया जाएगा 1 2 3 4 5, अच्छा इस डायरेक्शन में आप बैठ जाइए सारे। लेकिन अगर कहीं ऐसा मौका मिलता है तो हमें ये जरूर देखनी है कि भाई कहाँ पे मेरी फिजिकल प्रोमिनेंस ज्यादा निकल के आए। और कुछ? हाँ, तो वही मैंने कहा कि अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही विशाल, तो उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। डू नॉट मच वरी अबाउट योर सीटिंग पोजीशन। आपका फोकस आपके कंटेंट और आपकी डिलीवरी पे होना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन के मेथड सब मैंने पहले चर्चा कर रखी है कि जैसे ही मॉडरेटर ने आपको टॉपिक दिया, 2 मिनट का जनरली समय मिल जाता है कि आपको 2 मिनट का समय देते हैं हम, और आफ्टर दैट विल स्टार्ट द डिस्कशन। तो फिर उन 2 मिनटों में आपको कोशिश ये करनी कि उस टॉपिक पर जैसे कंटेंट आप इकट्ठा कर सकें उतना करें। अब एक राज ने एक सवाल यहां पे पूछा है कि सर, शुड वी स्टार्ट द डिस्कशन फर्स्ट? अगेन दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। You can start the discussion first if you feel that you have a decent content on that particular topic, and you can talk on that particular topic for, let's say, 1 minute or more than a minute, right? कभी भी इसके लिए मत ऐसे नेता और लीडरशिप दिखाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, we are very lucky to have this this opportunity to discuss on this topic, so I welcome you all in this August discussion. Let's start the discussion. इतना बोलने के लिए अब आप कहो कि नहीं सर, मैं बोला पहले तो क्या मुझे नंबर मिलेगा? नहीं, इस पर नंबर कट जाएगा। आप वहां पे वेलकम करने के लिए नहीं पहुंचे, यू आर नॉट द मॉडरेटर, राइट? तो अगर इफ यू हैव द कंटेंट टू टॉक अबाउट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू डू फील दैट कि हाँ तुम अगर शुरू कर रहे हो तो 1 1.5 मिनट तक संभाल लोगे, और यू विल ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म सो दैट द अदर पार्टिसिपेंट्स कुड पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, और वो भी चीजों को आगे बढ़ा सकें, देन पहले बोलिए। तब पहले बोलिए, बिना कंटेंट के मत बोलिए, बिकॉज आपका बॉडी लैंग्वेज साफ साफ बता रहा होगा कि आपके अंदर गरीबी है, आपको कमांड नहीं है इस टॉपिक के ऊपर। बेहतर है कि आप थोड़ा सा रुकिए, बाकी लोग कुछ लोग बोल लें, 1 2 लोग 3 लोग बोल लें, थोड़ा सा आपको मटेरियल समझ में आए, और उसके बाद आप उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इस गलतफहमी में हमें बिल्कुल नहीं रहना कि सबसे पहले जीडी में बोलने से हमें एक्स्ट्रा नंबर लीडरशिप के मिल जाते हैं। वो बैक फायर भी कर सकता है। वहां ये जो वेलकम नोट है ना, वो वेलकम नोट करने के लिए आपको नहीं बोला गया कि आप 30 सेकंड में सबका वेलकम करें और भारी भारी अंग्रेजी के शब्द, ऑगस्ट गैदरिंग, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड ये सब नहीं करना है वहां पे। बात क्लियर हो गई? सर, सीसीटीवी वॉइस रिकॉर्डर से भी ऑब्जर्वेंस? हाँ बिल्कुल जी, ऑब्जर्व करते हैं, वो कहीं से भी कर सकते हैं, आपको नहीं पता तो रिकॉर्डर भी होगा वहां पे। कैमरा भी कई बार लगा हो सकता है कि कैमरा लगा हो, तो आपको किसी चीज को फोकस नहीं करना है उस समय। मान लो उन्होंने कैमरे लगा दिए हुए हैं, आपको दिख भी रहा है ट्राइपॉड स्टैंड पे कैमरा लगा हुआ है, 3 कैमरे 3 अलग अलग एंगल से लगे हुए हैं वहां पे। अगेन कैमरा कॉन्शियस होंगे, काम खराब हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको वहां पे ध्यान रखना है कि कैमरे पे ध्यान उस समय नहीं देना है। आप पूरी तरीके से अपने कंटेंट, अपनी डिलीवरी, इन चीजों पे ध्यान दें। एनी अदर क्वेश्चन अभी तक के डिस्कशन से? देखो, सेटिंग के साथ एक सवाल और यहां पे बन जाता है कि सर मान लीजिए अगर मेरा जो बगल वाला पड़ोसी है, जो मेरे बैठा हुआ है मेरे बगल में, वो अगर मेरे विजन को ब्लॉक कर रहा है। अब जैसे मान लो इस तरह का मामला है, सेटिंग की ही हम बात कर रहे थे ना, तो मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हैं और एक सज्जन यहाँ बैठे हैं बगल वाले, ठीक है, इनका बिल्ड थोड़ा सा तगड़ा है, 6 फीट के हैं, आप मान लीजिए 5 फुट 4 इंच के हैं। तो अब उसमें क्या होगा कि अब आपकी एक तो आप यहां बैठे हो, ऊपर से ये 6 फुट का तगड़े बिल्ड वाला आदमी, अब ये आपके व्यू को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रहा है, पूरी तरीके से ब्लॉक कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे? मैं इसीलिए हर तरह की सिचुएशन यहां पे डिस्कस कर रहा हूं आपके, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। तो इफ यू आर फिजिकली एक्सक्लूडेड इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, आर द नेबर of yours is actually obstructing your vision, then what you can do? You have two choices. 2 काम कर सकते हो, या तो तुम अपना चेयर थोड़ा सा आगे खींच लो,
या अपने पड़ोसी को बोल दो, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लो कि भाई आप अपनी चेयर थोड़ी सी पीछे कर लीजिए, मेरा जो विजन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। यही दो पॉसिबिलिटीज है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें फिक्स कर दिया गया वहां पे। और ये सारी चीजें आप डिस्कशन शुरू होने से पहले कर सकते हैं, उन 2 मिनट्स के दौरान, राइट? कि आप थोड़ा सा मतलब यू हैव टू वे योर पोजिशनिंग and the prominence. So if you feel that ki, your neighbor is obstructing your vision, or there is a sense of discomfort, तो कंफर्टेबल पोजीशनिंग आपको पहले ले लेनी है। अपनी चेयर को आगे कर लीजिए, या थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर आप थोड़ा सा पीछे कर लें, मैं यहाँ पे मैं देख नहीं पा रहा हूँ बाकी लोगों को। ठीक है, सो ये चीज ध्यान में रखनी है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें मैं अगर आपसे पूछूं तो जीडी में नोट्स बनाने को मिलता है या नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है जी। नोट मेकिंग का जो पॉइंट है कि क्या सर टॉपिक हमें दिया गया तो क्या हमें कुछ टॉपिक कुछ टाइम दिया जाएगा नोट मेकिंग के लिए? बिल्कुल दिया जाएगा। और इस बात का ध्यान रखिए कि अपना पेन पेंसिल और पेपर, छोटा सा छोटी सी डायरी कुछ लेके जरूर जाइए वहां पे, राइट? सो इस बात का ध्यान रखना है कि पेन पेपर वो रखना है आपको, पेन पेपर पेंसिल कुछ भी जो है एक जरूर रखिए। ऐसा नहीं कि बाकी लोग वहां पे जब लिख रहे हैं, अपने पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो आप इधर उधर देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है, बच्चा सोचता है जीडी है चला गया वहां पे। भाई यू हैव टू जॉट डाउन द पॉइंट्स एंड दैट्स द डिस्कशन। एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन न्यूज चैनल डिस्कशंस एज वेल कि भाई इफ देयर इज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन और कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, and whenever they are giving any kind of counter, so other one jot down certain points जो उसको जवाब देना होता है, because in that heated moment you will not be able to recall all the points. Suppose there is a good speaker in that particular group, and he is talking about all the points in a very detailed manner, and you have good preparation on couple of points जो उसने बात करी, and you can give good counter to him. So अब वो आपके लिए मौका है एक ना, वो आपके लिए एक मौका है। बट थोड़ी देर में फिर डिस्कशन जो है वो क्लटर्ड हो जाएगा, लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग ओवर ईच अदर, देन यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर दैट। आपको बस हिट करेगा यार उस समय तो आया था मुझे इसका जवाब देना। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है कि अपना पेन पेपर आपके पास हो। जनरली ये फॉर्मेशन मिल ही जाता है, तो ले करके जरूर जाओ आप। पॉकेट डायरी जो होती है छोटी वाली वो रख लिया, पेन पेंसिल कुछ भी आपने रख लिया। पेन ही रख सकते हैं, पेंसिल की मान लो निबी टूट गई तो ये जरूर लेके जाइए। वहां पे उसका टाइम मिलता है, 2 मिनट का टाइम जनरली आपको जॉट डाउन करने के लिए अपने थॉट्स मिलते हैं। ठीक है, हाँ, तो दे प्रोवाइड पेपर, वही है, पेपर मिलता, बट मतलब सेफ साइड, अगर कुछ इस तरह का ना हो कि नहीं कुछ नहीं लेके जा सकते। आजकल तो एग्जाम में खतरनाक, अब देखो 6 लाख की चप्पल बिक रही है। ये लोग टीचर बनेंगे, टीचिंग का एग्जाम है ना, रीट जो हुआ है पीछे, टीचिंग का एग्जाम, ये टीचर बनने वाले हैं। ये बच्चों के अंदर मूल्य डालेंगे, अपना मूल्य हिला हुआ है, मतलब बड़ा बुरा हाल है। तो खैर अब इसलिए ऐसे लग रहा है कि मतलब बेचारी जितनी भी एग्जाम वाली अथॉरिटीज हैं, सारे जेवरात घड़ी घड़ी वड़ी सब निकाल देते हैं हम तो। ऐसे ही बेचारा बच्चा जा रहा है, लेकिन तब भी लोग इतने क्रांतिकारी हैं, तेजस्वी लोग हैं, वो नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। तो जनरली ये चीजें वहां मिल भी जाती हैं, आपको नोट मेकिंग का मौका मिलता है, तो उसके लिए परेशान मत रहिएगा। Definitely, because you will definitely have a bag kind of stuff, Anu. If you're wearing a sari, that's not a big deal, because आप कहीं भी जा रहे हैं तो कोई एक बैग तो होगा ना आपका, जीडी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, आप उसमें रख लो। वहां मौका मिल रहा है, आप लेके चले गए, नहीं मिल रहा है पेपर उन्होंने दे दिया, तो उसकी कोई बहुत दिक्कत नहीं। राज सिंह सर, खड़े होकर बोलना चाहिए? नहीं राज, खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन बैठ के ही बोलेंगे आप, जैसी भी सीटिंग अरेंजमेंट है, चाहे राउंड में बिठाया हो उन्होंने। कई बार टेबल होती है, कई बार टेबल नहीं भी होती है, ये भी पॉसिबिलिटी टोटल है। कई बार टेबल नहीं होता है, तो वो राउंड में बिठा दिया, वहां पे टेबल नहीं है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, टेबल हो भी सकता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें हो सकती हैं सर। सेंसिटिव टॉपिक पे अपने कंटेंट को कैसे डिफेंड करें विशाल? कंटेंट पे मैं आ रहा हूं, अभी थोड़ा सा हम मोटे मोटे एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। परीक्षित करें ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, तो परीक्षित यही एम्प्लॉयमेंट का तरीका है। उनको एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, अगर वो 6 लाख रुपए चप्पल के लिए दे रहे हैं, काम चोरी का है और अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत नहीं है।
तो 6 लाख रुपए नकल के लिए दे सकता है, उसको एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है? अरे एम्प्लॉयमेंट की जिसकी दिक्कत है वो ईमानदारी से पढ़ेगा। ये सारी जुगत वो लगाते हैं जिनको लगता है कि सरकारी नौकरी तो अब हो गई जीवन भर का, अगले 30 साल 35 साल का जुगाड़ हो गया, मिलते रहेगा, तो उस कामचोरी के लिए वो जाते हैं। सर व्हेन आई पार्टिसिपेटेड इन एयरफोर्स जीडी मॉडरेटर्स डिडंट अलाउ टू राइट द पॉइंट्स एक्सेप्ट रीडिंग। एक्सेप्ट रीडिंग मतलब कैसा विशाल? आई डिडंट गेट दैट, एक्सेप्ट रीडिंग, बिकॉज उतना रीडिंग का कहाँ टाइम पे मिलेगा? तो वही है, यू शुड हैव अ ग्रेट मेंटल स्टैमिना सो दैट यू कुड रिमेंबर ऑल द वैलिड पॉइंट्स। उसके लिए काम करना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, क्या कभी किसी ने इस तरह से, मतलब इस तरह की सिचुएशन फेस करी है जहां पे मॉडरेटर ने ग्रुप के सामने ये चॉइस रख दी हो कि चूज योर टॉपिक ऑफ डिस्कशन एज पर योर चॉइस, एक कंसेंसस बनाओ एंड देन हैव द डिस्कशन? एनी ऑफ यू हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस? Yes, Atul, you can definitely write down the points because, बट वही है ना, उसके लिए अलर्ट बहुत रहना पड़ेगा। They allowed to read only. Read only, like you have 5 to 10 minutes to read about that particular topic before starting the discussion. Vishal, you were saying this? I think. हाँ, आशीष कह रहे हैं यस सर हुआ है ऐसा। तो वही मैं कह रहा हूं, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। अब जैसे मैं आपको चॉइस दूं, मान लो आप 10 लोग मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको चॉइस दूं कि यस आप अगले 2 मिनट के अंदर कंसेंसस से या 3 मिनट के अंदर 10 लोग डिस्कस कर लीजिए एक टॉपिक और उसके बारे में आप बात करेंगे, मैं आपको कोई टॉपिक नहीं दे रहा, देन हाउ वुड यू डिसाइड, लाइक व्हाट वुड बी योर एल्गोरिदम टू अराइव टू अ पर्टिकुलर टॉपिक? टेल मी, कैसे सोचो? क्योंकि कई बार ना जब हमें खुला आसमान दे दिया जाता है तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, तो ऐसे मौकों के लिए भी तो कुछ एल्गोरिदम दिमाग में होना चाहिए। रंजीत, वीओडी इज कमिंग ऑन 1st of October, इंग्लिश स्पेशल, बैंकिंग स्पेशल एंड आपका वोकैब की वोकैब 10 आ रही है अनु, तो परेशान। वोकैब स्पेशल जो बैच का वीओडी है वो 70 घंटों का है, काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट दिया था मैंने। तो वोकैब 12 वैसे हो चुका है, बट वो 10 में सबसे ज़्यादा कंटेंट था, नीचे से लेकर के ऊपर लेवल तक के क्वेश्चंस। तो वो आपको वीओडी में मिलेगा। बैंकिंग का भी लाइव बैच आएगा तो वो पता लग जाएगा। इफ़ यू पीपल फील कि मुझे यूट्यूब पे कुछ कराना चाहिए, कैन यू गिव मी सम सजेशंस? करंट अफेयर्स टॉपिक अभिषेक कहने से जो ट्रेंड में चल रहा है अभी। न्यू बैच ऑफ दिस बैच इज कैट बैच आर स्पीकिंग। रघुवीर इतने टाइम के बाद पूछ रही है, स्पीकिंग का बैच है? ये सब स्पीकिंग की एक्टिविटीज है। व्हाई आर यू आस्किंग दिस रघुवीर? मींस आई एम फीलिंग अ बिट flabbergasted that at this juncture of the batch you are asking this question, but you are not pretty sure that in which batch you are. हाँ जी बिल्कुल। तो आप उन्हीं टॉपिक की चर्चा वहां पे करें जो कि आप हैंडल कर सकें, जिन पे आपकी कमांड अच्छी हो, ठीक है? और थोड़ी सी तैयारी करके जाओ कि जो भी मतलब उस समय का करंट अफेयर्स में नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का कोई भी इशू है, आपके पास कम से कम 5-7 टॉपिक होने चाहिए। इस तरह का एक माइंड मेकअप हो कि सपोज इफ यू गेट दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी वेयर यू आर गिवन दिस पर्टिकुलर चॉइस टू चूज अ टॉपिक, देन यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कि आपको एक तैयारी होनी चाहिए कि आप उनके ऊपर बात कर सके। तो ये ध्यान में रखना है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट रघुवीर इन स्पोकन? ये स्पोकन का ही बेचा पार्ट है ये। स्पोकन में ट्रांसलेशन सीखने की उम्मीद से तो नहीं इस बैच में आए थे? मैं जा रहा हूं, मैं जाता हूं, मैं उठ चुका हूं, मैं घर जा रहा हूं।
ये स्पोकन का जो सिलेबस आपके साथ शेयर किया था उसी के अंदर आता है बेटा। बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू जीडी इसमें बोलना ही होता है ना, कि कुछ और करना है। स्पोकन ये अलग है। कैसे कैसे झटके देते हो। हाँ जी, व्हाट इज द नेक्स्ट डाउट, या मैं ही डाउट दूं? जीडी में अगला क्या सवाल आपके मन में पैदा होता है? अच्छा, ये भी ध्यान में रख लेना, ये माइंड मेकअप करके जाना कि बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि यू विल नॉट बी गिवन टाइम टू थिंक और जॉट डाउन योर पॉइंट्स। जैसे ही उन्होंने टॉपिक दिया आपको डिस्कशन शुरू करना होता है, तो हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना है हमें। तो इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू विल ऑलवेज बी गिवन 2 minutes or 5 minutes to think over that particular topic and organize your thoughts. Sometimes you may be given the topic up front and then you have to start the discussion. Thank you, Ranjit. How to handle fish market? नहीं बिल्कुल, तभी तो मुझे झटका लगा ये सवाल सुन के कि सर स्पोकन एक कैट का बैच है, इस पे और क्या डिस्कस हो रहा है। चलिए, अब ये बाहर वाला काम हो गया। कुछ सवाल जो आपके हैं, हाउ टू एंटर इन अ डिस्कशन वेयर, अब इसमें हम अलग अलग कंडीशंस लगा सकते हैं। वेयर पहला, वन पार्टिसिपेंट इज प्रिटी गुड। इसमें हम कंडीशन लगा सकते हैं, आप भी सोचो क्या क्या चैलेंजेस आपको मिल सकते हैं। व्हेन यू डोंट हैव, मैं बस सिचुएशंस क्रिएट कर रहा हूं, व्हेन यू डोंट हैव मच आइडिया अबाउट द टॉपिक। और क्या चैलेंज हो सकता है? फिश मार्केट सिचुएशन। Raghuveer, you have been given enough content that will help you out in speaking right from the very starting of this batch. You just need to follow those instructions. That will be helpful. After watching videos, you will not be able to a good speaker. If you are watching someone who is a good speaker, it's not like that कि वो कोई अच्छा स्पीकर आप उसको देख रहे हो तो आप भी हो जाओगे। सबसे पहली क्लास में मैंने कहा आपसे कि इमिटेट करो, ऑब्जर्व करो, इमिटेट करो, तब बोलना आएगा। एंड क्लियर योर फंडामेंटल्स, बेसिक। कई सारे लोग ये ज्ञान देते हैं, नहीं नहीं बस ये दो चीजें सीख लो अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। अलग अलग तरह के कलाकार लोग हैं, बस यही दो की तो जरूरत है। बस अपने स्टेटिव वर्ब जान लो और एक्शन वर्ड जान लो, फिर तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तो वो आपको पता है आप कितना बोल सकते हो। ऐसे जादुई वीडियोस देख करके मोटिवेट नहीं हो जाना कि 30 मिनट में अंग्रेजी बोलना सीखें। एक से एक ऐड आता है, अगर 20 दिन में अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा दिया तो चौराहे पे जिंदा जला दूंगा। पता नहीं कहाँ का ऐड था ये। जो चीज जिंदगी में इतने सालों में नहीं आ पाई, वो 20 दिन में आ जाएगी, ऊपर से कोई दूसरा घुट्टी पिला देगा। तो ये सोच से बाहर निकलना है, हमें हमें काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। चलिए, तो यहां पे देखिए आप, वन पार्टिसिपेंट इज प्रिटी गुड इन कंटेंट, इन डिलीवरी, इन बॉडी लैंग्वेज,
इन वॉइस मॉड्यूलेशन, प्रोजेक्शन ऑफ वॉइस, तुम्हें लग रहा है कि अब ये मौका नहीं देने वाला है, ठीक है, ये मौका नहीं देने वाला है, तो ऐसे समय में क्या करना है? अब जैसे मान लीजिए यू हैव बीन गिवन 10 minutes टाइम, देयर आर 8 participants, आर 10 participants इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, एंड देयर इज वन पर्सन हु इज स्पीकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिकली वेल, और वहां पे अब आपको एंटर करना है, तो बस आप उसको काउंटर करके एंटर नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिए कि जीडी के अंदर कभी भी किसी को ये मत बोलो यू डू नॉट नो द टॉपिक, right? Your point is absolutely wrong. Don't ever make any extreme comments, right? So वहां पे I beg your pardon or I have a different view on this topic, right? तो कुछ भी इस तरह से बोल के चाहे डिफर करना चाहे उसको सपोर्ट करना है, लेकिन अगर अच्छा कैंडिडेट है तो आप डिफर करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते, जबकि आपको ये पता है कि आपके पास उतना दम नहीं है, राइट? जिस तरीके से उसकी तैयारी है, जितनी मेहनत उसने अपने ऊपर की है, उतनी मेहनत आपने नहीं की, एंड यू आर प्रीटी श्योर अबाउट दैट. So there is only one way out. You have to praise that person, right? Oh, what a point, my friend. What a point, my friend. And the moment you are making this statement, what a point, my friend, आपकी आवाज ऊपर जानी चाहिए थोड़ी, बिकॉज वो रुके, वो वेहमेंटली बोल रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता, अनस्टॉपेबल है वो, बिकॉज जब उसके पास कंटेंट है, डिलीवरी है, उसको पता भी है, सब नन्हे मुन्ने से ही दिख रहे हैं, सबके चेहरे उड़े हुए हैं जब मैं बोल रहा हूं, उतनी देर में वो ऑब्जर्व भी कर लेगा, क्योंकि उसने अगर इस लेवल पर तैयारी की है तो उसको सब समझ है, तो समझ आपको दिखाई पढ़ाई गई है, समझाई गई है इस बैच में, बॉडी लैंग्वेज की समझ है, वो आसानी से गेज कर पा रहा है किसके चेहरे, किसकी आंखें क्या बयां कर रही हैं, कौन से बच्चे का धुआं उड़ चुका है, कौन सिर्फ ऐसे ही गर्दन उठा रहा है, कौन इसमें इंटेलिजेंट है, कौन मेरे पॉइंट्स को, वो बोलते समय भी ये सारी चीजें ऑब्जर्व करेगा। तो जब भी कुछ अच्छा कैंडिडेट है तो आप उसकी तारीफ करके ही डिस्कशन में घुस सकते हैं, आवाज ऊंची करिए, व्हाट अ पॉइंट माय फ्रेंड, राइट, व्हाट अ वैलिड पॉइंट यू हैव मेड माय फ्रेंड, और वो अपनी तारीफ सुन के थोड़ा सा रुकेगा वो, और वही वो मौका है सेकंडों में, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए उसने थोड़ा सा अगर पॉज लिया और आपने अपनी आवाज ऊंची करके, क्योंकि वोकल डायनेमिक्स का यूज करना पड़ेगा, एंड तुरंत फिर आपकी आवाज धीमी होनी चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि फ्लुएंसी, मैं शुरुआत से ये कह रहा हूं, इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत सारे लोग फ्लुएंसी को जरूरत से ज्यादा इज्जत देते हैं, उस पर उतनी इज्जत नहीं देनी। योर कंटेंट शुड हैव वेट, एंड इवन योर स्पीकिंग शुड हैव वेट, एंड इफ यू आर स्पीकिंग not in a so fluent manner, then you will have some time to think about that particular topic or your points as well. जब आप धीमे बोलते हैं ना, तो आपको सोचने का भी मौका मिलता है कि अच्छा हाँ, और आपकी बात में थोड़ी सी ग्रेविटी आती है, वजन आता है, बाकी लोग भी सुनते हैं। कई बार क्या होगा, फ्लुएंसी के चक्कर में, अगर आपको फ्लुएंट स्पीकर हैं आप, and you have a decent command over the content, you have practiced a lot, and you do know that how to make correct sentences, choice of words, everything एक फास्ट पेस में कर सकते हो, तैयारी करी है तो करो, वो भी एक इम्पैक्टफुल चीज होती है। आप शशि थरूर को सुनते हैं, वो भी एक इम्पैक्टफुल चीज होती है कि भाई कितने तेजी से खतरनाक सेंटेंसेस, विटी सेंटेंसेस, अच्छे वर्ड्स, अच्छे एनेक्डोट सब आ रहे हैं दिमाग में शशि थरूर की स्पीचेस के दौरान, बट आपने भी देखा उनके हाथ में एक छोटी सी चिट होती है, तो प्रिपेयर वो भी करके आते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि इफ यू फील दैट समवन इज एब्सोल्युटली एफर्टलेस in whatever he or she is doing, means what, the person has put in a lot of effort in background, बहुत काम करता है कोई, तब जाकर के उस लेवल की एफिशिएंसी आती है, काम आपको करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं कि भाई आप उसकी थोड़ी तारीफ करके फिर उसमें घुस सकते हैं और अपने पॉइंट्स को बोल सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, एब्सोल्युटली, योर पॉइंट इज वैलिड, बट आई वांट टू ऐड समथिंग मोर, राइट? या विद योर परमिशन आई वांट टू ऐड समथिंग। अब वहां पे खैर विद योर परमिशन की जरूरत नहीं है, राइट? A very valid point, my friend, but I want to add another point or another perspective to see the same topic, and ये इस तरीके से आप बात वहां पे कर सकते हो। कभी भी एक्सट्रीम वर्ड्स का इस्तेमाल मत करो वहां, किसी को हराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, मैं 30 मार खाऊं हूं तुम कुछ नहीं हो, ये काम नहीं करना वहां पे। When you don't have much idea about the topic, हमने पहले ही बात कर ली है कि
आप यहाँ पे सुने पहले, राइट। अगर आपको मच आइडिया नहीं है, आपके पास कंटेंट नहीं है, तो बेहतर है कि आप सुने। पहले कूद करके इस चक्कर में बिल्कुल मत जाएं कि पहले बोलूंगा तो उसका नंबर मिल जाएगा, कि नहीं इसी कैंडिडेट ने शुरुआत की थी डिस्कशन की। वो शुरुआत नहीं देखते, सिर्फ कि आप पहले बोल गए, आपने क्या बोला, कैसे बोला, उन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो जब भी आपके पास आइडिया नहीं है तो आप थोड़ा सा सुने और फिर वहां से अपने आइडिया को क्रिएट करें और बात करें। रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, किसी और के ही पॉइंट को जस्ट आपने रिपीट कर दिया। अच्छा, फिश मार्केट सिचुएशन है, या मान लो कोई एक कैंडिडेट जो है वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, मतलब बदतमीजी कर रहा है, या आपको दिख रहा है कि वो अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ऐसे हालात में आप क्या करेंगे फिर? क्या ऐसे हालात में आप मॉडरेटर साहब के पास चले जाएंगे, देखिए ना सर ये परेशान कर रहा है, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा, आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक? भाई, इन जीडी देर इज नथिंग लाइक अलाउड टू स्पीक और नॉट अलाउड टू स्पीक. You are just there to handle a situation in a particular group, and that group is involved in a kind of discussion. That discussion could be heated, so you are supposed to handle that particular situation. You can't look at the observers की, या observer की तरफ देखो आप कि नहीं बचाइए मुझे, देखिए ये आदमी मुझे बोलने नहीं दे रहा। तो every member has as much of an opportunity as any other to speak. If you're not able to get the time for yourself, you can't seek for any kind of help from other people in that particular group. There is nothing like कि नहीं मुझे बोलने नहीं दे रहे या बोलने दे रहे हैं। मॉडरेटर जो है वो, मतलब आप उसको अगर कुछ बोलोगे भी तो वो नॉन एग्जिस्टेंट है आपके लिए। वंस द मॉडरेटर हैज गिवन यू द टॉपिक, आफ्टर दैट द मॉडरेटर इज नॉन एग्जिस्टेंट। सो इवन इफ यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन, ही विल नॉट आंसर यू। तो डोंट एवर वेस्ट योर टाइम इन लुकिंग द आईज ऑफ मॉडरेटर कि मुझे बचाओ, या क्या सर मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। पूछना जो है वो पहले आप पूछ सकते हो। एक बार उसने टॉपिक दे दिया तो फिर वो नॉन एग्जिस्टेंट है आपके लिए, वो वहां एग्जिस्ट नहीं करता। अब एक अच्छा सवाल पीछे आया था, किसका था मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है। हाँ, फिश मार्केट सिचुएशन क्लियर हो गई ना, कि फिश मार्केट सिचुएशन के अंदर देखो ओकल डायनेमिक्स का बहुत रोल है। फिश मार्केट सिचुएशन में ओकल डायनेमिक्स का बहुत रोल है। आप वहां पे लीडरशिप सिचुएशन दिखा सकते हैं। यस, लीडरशिप सिचुएशन दिखाने का मामला जो है वो फिश मार्केट सिचुएशन में आ सकता है। सपोज सब एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं, राइट, टॉकिंग ओवर ईच अदर, और कुछ मौका वहां पे नहीं मिल रहा है, तो वहां आप लीडरशिप दिखा सकते हैं कि फ्रेंड्स वी आर डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, राइट। सो डिविएशन की तरफ हमें नहीं जाना, मुद्दे पे वापस आना है वहां पे। और फिर जब आप सबको एक तरह से समेटने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट, because you have shown the leadership. The situation was a fish market situation. So you are trying to contain the situation. You got the opportunity. You got the attention of all the people. They also realized. वो क्यों अटेंशन देंगे आपको, इस बात को समझो आप, बिकॉज सबको लालच है, सबको पता है आई एम इन दिस जीडी प्रोसेस फॉर द सिलेक्शन, एंड नो वन वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। एवरीवन विल बी इंटरेस्टेड इन द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। So because they were absolutely swayed away in that heated situation, तो सब बह गए थे बेचारे, आपस में ही एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं, और आपके अंदर वो डिटैच होने वाली पावर है, और आपको समझ में आ गया कि गाड़ी अब किसी और डायरेक्शन में जा रही है। मॉडरेटर थोड़ी कुछ बोलेगा, वो तो बोल देगा टाइम इज अप। तो ऐसे मौके में आपका ये चांस एक अच्छा हो सकता है कि जब पूरा ग्रुप फिश मार्केट बना हुआ है, यू एंटर्ड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन विद वोकल डायनामिक्स, सबको ये एहसास कराते हो भाई तुम लोग बह गए हो कहीं पे, वापस आओ टॉपिक पे। तो और वहां पे अगर आपने संभाल लिया, और उनको बुलाने के बाद आप 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड आपने सेंसिबल बातें की वहां पे उस टॉपिक से जुड़ी हुई, तो एक तो सबका ध्यान आपके प्रति आकर्षित होगा, प्लस मॉडरेटर का भी होगा कि इसको एक सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है। दिस पर्सन नोज दैट, एंड अगेन आपने यू नीड टू कैपिटलाइज इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एज वेल, क्योंकि आपने लीडरशिप दिखाई तो उसको भुनाना भी है आपको।
तो दोबारा उनको लाइए, उस डिस्कशन का एक निचोड़ बताने की कोशिश करिए, राइट। और जैसे मैंने कहा कि सब आएंगे आपकी तरफ, क्यों? क्योंकि उन सभी को पता है कि हम इस समय मछली बाजार हमने बना दिया है, यानी हम किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे, वी आर जस्ट क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स, वी आर नॉट लिसनिंग टू ईच अदर, राइट, वी आर नॉट अराइविंग टू एनी कॉन्क्रीट व्यू पॉइंट्स। सो आपके लिए मौका है, बी अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन, नॉट ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये मेरे ख्याल से फिश मार्केट के लिए जवाब आपको मिल गया। किसी और का कुछ था कि अगर सर कोई टॉपिक क्या था सवाल आपका भी, मुझे कमेंट में देखना पड़ेगा नीचे। किसी का इस तरह का क्वेश्चन था शायद, जिसका हो बता देना, मुझे नहीं ध्यान में है नाम आपका, कि अगर सर उस टॉपिक से मैं बहुत इमोशनली अटैच्ड हूं, या बहुत उस तरह का हिट करने वाला कोई टॉपिक मिल जाए, तो आप कैसे उसको संभालेंगे, राइट? लाइक इफ यू हैव very strong views on any topic, or you are very much emotionally connected with that particular topic, and that is given in that particular discussion, how will you handle that? हाँ जी, अमरीश ने पूछा था सेंसिटिव टॉपिक्स, यस। उसी सेंसिटिव को मैंने आपको समझा दिया, वो किस सेंस में सेंसिटिव है, बताइए क्या करेंगे आप? ये बहुत होता है, ये बहुत होता है, खास तौर से जो हमारा लेवल 1 है ना जीडी का। लेवल 1 का मतलब जो करंट अफेयर्स के टॉपिक है, जैसे मान लो आपका रिजर्वेशन है, आरक्षण दे दिया, करप्शन दे दिया, तो इन तरह के टॉपिक के ऊपर लोग कई बार जज्बाती हो जाते हैं। हाँ जी, मैं बता देता हूं आपको क्या काम करना है। सपोज अगला पॉइंट ये हो सकता है कि सेंसिटिव टॉपिक्स जो हैं, यू हैव स्ट्रांग व्यूज, या एक तरह से इमोशनल हैं आप उस टॉपिक को लेकर के, तो अगर ऐसा मौका आपको मिलता है तो इस बात को समझना है पहले कि यू आर इन दैट पर्टिकुलर जीडी फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पोस्ट, एंड डेफिनेटली इफ द जीडी इज हैपनिंग for the selection process, it simply reflects that you are going for a higher level position। और मतलब हायर लेवल इन सेंस कि बिल्कुल नीचे लेवल पे नहीं हो, मिड लेवल पे हो गए, हायर लेवल पे हो गए आप थोड़े। आपको डिसीजन मेकिंग का काम करना है, इसलिए आप उस ग्रुप डिस्कशन के अंदर हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसे इंसान को नहीं चाहेगा, लाइक यू विल बी द लास्ट पर्सन इफ यू आर वेरी मच इमोशनली अटैच टू एनी टॉपिक, because they are looking for a person who is pretty much balanced in his or her portfolio of viewpoints, right? So you are supposed to have an inclusive viewpoints, you are supposed to have a multi-faceted approach to see any topic or anything. So even if you are pretty much close to a particular topic emotionally, or you have strong views about that particular topic, please do keep those viewpoints with yourself during that group discussion। उसको कभी बाहर मत निकालो, वहां पे आप फंस जाओगे। ऑलवेज ट्राई टू शो अ मच्योर एंड रेशनल आउटलुक ऑफ योर्स, कि आप चीजों को एक मच्योरिटी के साथ और एक रेशनैलिटी के साथ, लॉजिकल अप्रोच के साथ देखते हैं। इमोशनल व्यू पॉइंट कभी भी लेके नहीं आना है। गॉट द पॉइंट? बी लॉजिकल, रैशनल, बैलेंस्ड, इसमें यही करना है, कभी भी जज्बाती मत हो जाइए। और कई बार होता भी है, बिकॉज उस तरह की सिचुएशन है, समवन
इज ट्राइंग टू ड्राइव यू एज वेल। कई बार वो कहीं और आपकी गाड़ी को लेके जा रहे हैं, तो अगर मतलब ड्यूरिंग दैट डिस्कशन यू रियलाइज दैट यस, मैं अब मेरी गाड़ी जो डिविएट हो रही है, मैं एजिटेटेड हो रहा हूं बोलने में, आंदोलित हो रहा हूं, तुरंत रुक जाइए। जस्ट होल्ड योर सेल्फ बैक। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ? अब ये है कि सर जीडी ऑर्डरली होगा कि क्योटिक होगा? तो ये बात समझ के रखो कि भाई जीडी जो तुम्हारी है वो ऑर्डरली मैनर में होगी, एकदम ढंग से, तमीज से, या वो आपकी क्योटिक होगी। तो इस बात को ध्यान में रखें कि कोई भी जीडी ना तो ऑर्डरली मैनर में होती है और ना तो क्योटिक मैनर में होती है। आशीष आपका कमेंट नीचे चला गया है। राइट, तो नो जीडी इज प्योरली ऑर्डरली और क्योटिक। आपको दोनों तरह के सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखना है। राइट, और जनरली आपका क्या ऑब्जर्वेशन है जिन लोगों ने जीडी में पार्टिसिपेट किया है? हाँ जी, बताएंगे आप मुझे? दोनों कब होता है? ऑर्डरली जनरली शुरू के 1-2 मिनट में होता है, जब तक हर कैंडिडेट थोड़ा सा ग्रुप को वे कर रहा होता, तौल रहा होता कि मैं कहाँ ठहरता हूँ, बाकी के कैंडिडेट कहाँ हैं, कहाँ वो ठहरते हैं बेचारे। तो शुरू का शायद 2 से 3 मिनट, 4 मिनट हो सकता है, जब सब थोड़ा थोड़ा सबको बोलने का मौका दे रहे हैं। और उतने टाइम में आई थिंक फॉर द फर्स्ट 3 मिनट, 4 मिनट, फोर तो ज्यादा ही बोल रहा हूं मैं, 3.5 में इट इज प्रिटी मच क्लियर कि भाई कौन कितने पानी में है। और उसके बाद फिर वो क्योटिक होना शुरू हो जाता है, बिकॉज अब सबको लग रहा है कि अब मैंने तौल लिया है बाकी के कैंडिडेट्स को, कौन कहाँ पे ठहरता है और मुझे कहाँ पे शॉट मारना है। देन इट बिकम्स अ बिट क्योटिक। ठीक है, सो दिस इज द मतलब मोर और लेस इस तरह का अप्रोच होता है। तो आपको दोनों तरह के सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना है कि शुरू में थोड़ा सा ऑर्डरली होगा, बाद में वो क्या हो जाएगा, क्योटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सो कल हम जीडी पे लास्ट डिस्कशन रखेंगे। टुमारो विल बी द लास्ट क्लास, क्योंकि मैं थोड़ा सा टॉपिक्स के बारे में आपको बता दूंगा, जो मैं बार बार कह रहा हूं, देर आर 4 कैटेगरीज। एंड जो आपके क्वेश्चन है, कल से क्वेश्चन से शुरुआत होगी मेरे ज्ञान से पहले। अब जो मैंने इतना कुछ आपको छेड़ा है वो इसीलिए छेड़ा है कि दीज आर द डिफरेंट सिचुएशंस व्हाट यू मे फेस इन ग्रुप डिस्कशन। So if you have participated in couple of GDs and there are certain situations you have faced and you were not pretty much clear that what kind of response you are supposed to give, then you can ask me those questions tomorrow. ठीक है सर? मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर रिपीटेड, देन व्हाट शुड वी डू? हाँ, ये होता है अतुल, मैंने ये बात की भी थी आपसे कि समटाइम्स अ ग्रुप गेट्स सैचुरेटेड आफ्टर 5 मिनट्स, राइट, बिकॉज नो वन हैज द कंटेंट। तो उसमें आप लीडरशिप दिखा सकते हैं ना, इसका तरीका सिर्फ पढ़ना है। देखो, जीडी में अगर आपको बेहतर होना है तो आपको रीडिंग बहुत जरूरी है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज की रोज की आदत होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट दैट कि एसएसबी के लिए जाना है, या मान लो एसबीआई की जीडी है, एसबीआई पीओ की जीडी है, एसएसबी की जीडी है, या आपने कोई मैनेजमेंट एग्जाम लिखा है, कैट जेट आईएफटी, 1.5 महीने के बाद, 1 महीने के बाद जीडी है, तो आप अब 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। This should be in your daily habit, because you people are preparing for different kinds of competitive exams, and you do know that the GK or GA, GS, whatsoever nomenclature is, ये हर एग्जाम में आता है। ठीक है ना, करंट जी, वो स्टैटिक जी के तो सबको पता है, लेकिन जनरल अवेयरनेस बोल लो, करंट अफेयर्स बोल लो, वो तो हर एग्जाम के लिए जरूरी है। कोई इंसान जिंदा है, होश में है, उसकी पहचान होती है कि उसको करंट अफेयर्स की कितनी समझ है, कितनी जानकारी है। तो हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस को कभी भी एग्जाम पास करना है, इसलिए मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लूंगा 1 महीने पहले, पिछले 6 महीनों का, 1 साल का रिवाइज कर जाऊंगा। ये छोड़ करके इस चीज को आदत में डाल लो। मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि इंग्लिश को भी इंप्रूव करना है, उसमें भी इंग्लिश इंप्रूव करना, स्पीकिंग इंप्रूव करना, कंटेंट क्रिएशन, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स।
इन सारी चीजों का शिकार आप एक तीर से कर सकते हैं, और वो है ऑल इंडिया रेडियो पे न्यूज सुने सुबह और शाम वाली। अगर अंग्रेजी में बहुत दिक्कत है, हिंदी वाला सुने और साथ में अंग्रेजी सुने, क्योंकि वो दोनों बैक टू बैक आते हैं। अगर हिंदी ठीक ठाक है, मतलब अंग्रेजी समझने में आपको दिक्कत नहीं होती है, बस आपको जो टेक्निकल एस्पेक्ट हमने बात करी है उन पे फोकस करना है, तो आप इंग्लिश न्यूज सुने, सुबह और शाम सुने। यू विल फील द डिफरेंस विद इन योर सेल्फ। तो वो चीज आपको खुद नजर आने वाली है कि हाँ मेरे अंदर चेंज आ रहा है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, वहां से रघुवीर अंग्रेजी आएगी, ठीक है, वहां से अंग्रेजी आएगी। तो जहां भी जीवन में जिस भी अच्छे लेवल पे आप अगर जा रहे हैं, मैंने बार बार इस बात को कहा है, जीडी उस जगह पे पूछी जाती है। आर्मी ऑफिसर बनना है वो तो टोटल प्रत्युत्पन्नमति का काम है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का काम है। यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर गोइंग टू फेस, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दैट इज व्हाई दे नो टेक यू थ्रू लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एक्सरसाइजेस। वो चीज आपके यूपीएससी में है। इंटरव्यूज में देखो क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई आप मान लो आईपीएस बनने वाले हैं, या आप आईपीएस हैं, आपकी पोस्टिंग है राजस्थान में। राजस्थान में एक कोई खास दिन होता है जिस दिन बाल विवाह अभी भी होता है, और वो सबकी जानकारी में होता है, पुलिस अधिकारी, सरकार, मंत्री, सबको पता है, लेकिन आपको पता है कि ये गैर कानूनी है। तो आप एक अगर आईपीएस हैं वहां पे और अधिकारी हैं उस एरिया के, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? तो इस सिचुएशन आपके सामने रख दी गई। ये इंटरव्यू में आपके अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज देखे जा रहे हैं। तो जैसे हमने इंटरव्यू में बात करी थी कि 4 से 5 एरियाज हैं, इन्हीं को मोर और लेस पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो प्रत्युत्पन्नमति है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उसको वो टेस्ट कर रहे हैं अलग अलग तरह के सिचुएशन में। आप अधिकारी हो, या बैंक में हो, या आर्मी ऑफिसर हो, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आप क्या करेंगे। कई बार वो कानून और मोरालिटी के बीच में आपको फंसाने की कोशिश करते हैं कि कानून ये कहता है कि नहीं उसको सजा मत दो, कानूनी प्रोसेस के जरिए गुजारो, लेकिन तुम्हें पता है बहुत ही दुर्दांत अपराधी है ये, राइट। अगर ये जिंदा बच जाएगा, इसके कॉन्टैक्ट्स भी बहुत हैं, तो ये तो इसको सजा नहीं होने वाली है, फिर इसको जमानत मिल जाएगी। और पता भी है तुम्हें कि वो दुर्दांत है, गलत है, जनता का भी समर्थन तुम्हारे साथ है, तुम गोली मारोगे कि नहीं मारोगे। तो वही ना, इन सारी चीजों के जरिए वो क्या देख रहे हैं, जो मैंने पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं, बैलेंस्ड, बैलेंस देना है। ये नहीं कि नहीं नहीं सर सही बात है, वो समाज का कीड़ा है, उसको वहीं सजा मिलनी चाहिए। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, संविधान की शपथ लेंगे आप, उसके अंदर ही आपको काम करना है। किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर या प्राइवेट जॉब के अंदर हर जगह पे आपके पास गाइडलाइंस होती हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। तो बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है, और ये सारी एक्टिविटीज यही सब कुछ टेस्ट करती हैं। मैंने वही कहा कि इंटरव्यू में जो आपका ग्रुप बिहेवियर नहीं टेस्ट हो पाता है, या वन ऑन वन कम्युनिकेशन में आप अच्छे हैं बट एक ग्रुप बिहेवियर में आप खो जाते हैं, या वन ऑन वन कम्युनिकेशन में आप लिसनर अच्छे हैं बट एक ग्रुप जब बात करती है तो आप क्लटर्ड हो जाते हो, आपको सुनने की आदत ही नहीं है, या सुन करके आप समझ नहीं पाते, डिड्यूस नहीं कर पाते, आप डम्ब हो जाते हो। ये सब उनको टेस्ट करना है, बिकॉज ग्राउंड में तो किसी भी तरह की सिचुएशन आपको मिल सकती है। वहां लोगों का हुजूम है, चिल्ला रहे हैं आपके ऊपर, आप एक ऑफिसर हैं, आप कैसे हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को? तो उस भीड़ में से, जैसे मैंने कहा कि संसद का देखो, वो जब एक तरफ विरोध हो रहा होता है, चिल्ला रहे होते हैं, और उस समय जिस मंत्री को बयान देना है, जवाब देना है, वो अपनी जवाब कह रहे होते हैं चेयर को संबोधित करते हुए। अब आप एक आम आदमी रहे, पजल्ड हो जाएगा, यार मैं कैसे बोलूं, यहाँ पे ये सब चिल्ला रहे हैं, पटांग बोल रहे हैं। आपको उस समय कहाँ फोकस रखना है, वहां पे आपको रखना ही रखना है। तो उसके लिए एक मेंटल स्टैमिना, मेंटल स्टैचर चाहिए, और उन चीजों की टेस्टिंग यहाँ पे होती है। तो टुमारो विल बी द लास्ट डे फॉर द जीडी ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद हम बाकी के टॉपिक्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, लेट्स कैच अप टुमारो, थैंक यू। अंजलि कल बात करेंगे, सारे क्वेश्चंस अपने तैयार रखना।